इस तरह वहां से एक पागल भागकर आम पब्लिक में आ जाए। वो तो खुदा का शुक्र है कि वो थाने में आ गया। हाँ, ये बेहतर हुआ। मैं आपका एक बार फिर शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी मदद फरमाई। पिछले 2 दिन से मेरी और मेरे स्टाफ की नींद उड़ी हुई थी। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलराइट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अगर हम सब पुलिस वाले इस बूढ़े की तरह पागल हो जाएं, तो थाने कितने खूबसूरत हो जाएं। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सफारी, डबल सफारी। यही है उसकी रगों में। रगें उसकी हैं, मगर उनमें खून आपका है। तुम्हारी जुदाई का तस्वुर भी कभी कभी मुझ जैसे पत्थर को लरसा देता है। मैं तो खुद बिकने गई थी तेरे हाथ। ऐसी गंदी बात की है कि मेरे दांतों तले रेत की चिता गई है। मतलब भी समझ में नहीं आया और आवाज भी नहीं सुनी। सारा पिंड मर जाए मुझी, पर तेरा पुत्र नंबरदार नहीं लग सकता। खेद ही ऐसी डालता हूँ, घबराता नहीं। पुस्तरों की तरह इस जिंदगी को नहीं बचाऊंगा मैं अब्बा। मैंने कोर्ट कभी कोई फैसला किया है क्या? हमेशा आप ही करते हैं। जीना सीखिए, दांत हम क्यों मरे? ये जिंदगी के रुख है पॉजिटिव। मेरी आंख में मेरे ख्वाब है, मेरे ख्वाब है तो गुलाब है। ये मोहब्बतों के अमीर भी, मेरी चाहतों के सफीर भी। चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। आस्तीन के खंजर बेवकूफ है। तो बताता क्यों नहीं है? कहां छुपाई है लाश तूने? सर जी, इसमें ऐसे नहीं बोलना, ये बड़ा ठीक है। मैं तो कहता हूँ साहब जी, इसको पिछले ड्राइंग रूम में ले जाके ना थोड़ा सा लिटरेचर करें। खबरदार जो अगर किसी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। नहीं, बिल्कुल हम तुम्हें कुछ नहीं कहते जनाब, बस पिस्तौल से थोड़ा सा तेल निकालेंगे और तुम्हारी चंपी कर देंगे। मारू एक तान में तेरी। खबरदार मुझे हाथ नहीं लगाना, वरना मैं तुम तीनों को माफ नहीं करूंगा। क्या माफ है? रोक तो ऐसे देता है जैसे तू साहब का भतीजा है। सिराज, बाहर बेल हो रही है, जाकर देख और फौरन आकर मुझे रिपोर्ट कर। चल बैठ। तुम किधर चले? मुझे अकेला कातिल के पास छोड़ के इधर खड़े रहो। ज़हीर का बच्चा भी ना एक देर के लगे दरवाजा खुला है, जरूर दाल में कुछ काला है। जी फरमाइए। जी सर। सर जी, मेरा ख्याल है मुल्जिम की कोई मिलने वाली है जनाब। कौन मुजरिम, कौन मुल्जिम, और आप यहाँ क्यों आए हैं? ज़हीर कहाँ है? ज़हीर है तो उसका असल नाम ज़हीर है। और सर जी जनाब कोई तो तशरीफ लाए जनाब। सर जी देखिए जनाब, जरा मुझे पहले शाबाश दे। किस बात की शाबाश हुई? जो हम अंदर बैठ के सारा खपाई कह रहे थे, हाँ? उसको मुजरिम नहीं, उसको कातिल कह रहे थे, हाँ? उसका असल नाम ज़हीर है। कातिल? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और आखिर बात क्या है? अभी बताते हैं। तो तुम वो औरत हो जिसकी वजह से ज़हीर की बीवी उस पर शक करती थी। ज़हीर की बीवी? ज़हीर की मकतूला बीवी। आप क्या कह रहे हैं? ज़हीर की बीवी तो मैं हूं। हैं? दो बीवियां? बड़ा तेज है ज़हीर। ओहो, तो तुम भी ज़हीर की बीवी हो? हाँ, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी वजह से ज़हीर की पहली बीवी उस पर शक करती होगी और उस वजह से उन दोनों में बहस होती होगी, और इसी लड़ाई की वजह से ज़हीर ने अपनी बीवी सुंबल का कत्ल कर दिया। क्या? ज़हीर इतना सफाक, बेरहम, मक्कार और झूठा हो सकता है?
छुपाएगा? पहले से शादीशुदा है। हाँ, रात को 11-11 बजे 12-12 बजे घर आता था और मुझे कहता था बैंक में काम बहुत है। अब पता चला कि 7 बजे छुट्टी करके दूसरी औरत को मिलने जाता था। हाँ सर जी, केस तो फिर बिल्कुल सीधा हो गया मेरी वजह से। जैसे मुझसे लड़ता था, अकड़ता था, वैसे ही उसने दूसरी औरत से भी झगड़ा किया होगा और फिर तैश में आकर सुंबल को वो कैसे कत्ल कर सकता है? क्यों? क्योंकि सुंबल तो मैं हूं। ना 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 ना, तुम यहां से जा नहीं सकते। सर वो मेरी बीवी सुंबल बाहर आई है, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। यानी कानून की आंखों में धूल झोंक के फरार होना चाहते हो? सर प्लीज मुझे उससे बात करने के लिए जाने दें। अगर आपको डर है कि मैं फरार हो जाऊंगा तो मेरे सर पे बंदूक रख के मुझे ले जाएं, लेकिन प्लीज मुझे जाने दें। तुम्हारा मतलब है कि पहले मैं बंदूक में तेल भरूं, फिर तुम्हारे सर पे रखूं, फिर तेल डालूं, फिर तुम्हारी मालिश करूं? हैं? रोशन इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। लेकिन मैं डरता नहीं हूं किसी से। चलो लगा आगे आगे लग। चल। सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। जहीर कत्ल नहीं कर सकता। उसने तो आज तक कभी कोई कॉकरोच तक नहीं मारा है। तो किसी इंसान का मर्डर इम्पॉसिबल। चलो अगला। सुंबल, जहीर छोड़िए मेरे हस्बैंड को। क्या हालत कर दी आपने मेरी जहीर की। बनो मत मक्कार औरत, अब तो खुश होना तुम। मैं खुश? ये कैसी बातें कर रहे हो जहीर? भूल गई? तुमने कहा था ना ऐसा बंदोबस्त करूंगी। पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंड। बंदोबस्त? तो क्या तुम ये समझ रहे हो कि ये पुलिस मैंने भिजवाई थी? और इनके पास जासूस तैयारे हैं जो हमारे घर की छत पे परवाज कर रहे थे। ओए हेलो, ओए तुम दोनों मिलके क्या खिलटी पका रहे हो? सर जी, मुझे तो लगता है ये वारदात इन दोनों ने मिलके की है। बस कीजिए प्लीज, बस कीजिए। कौन सी वारदात, कैसी वारदात? पहले तो मैं समझता था कि ये पागल है, मुझे तो लगता है आप भी पागल हैं। क्या मैं पागल हूँ? पागल तो नहीं है, मगर बन रही है कत्ल छिपाने के लिए। कत्ल? और भेजो पुलिस को। What? मैं क्यों भेजूंगी पुलिस को? क्या? तो पुलिस को तुमने नहीं भेजा? नहीं भाई, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं क्यों पुलिस को भेजूंगी? तो फिर ये लोग क्यों आए यहाँ? तो क्या हमें अपना वक्त जाया करने का शौक है भाई? और इस कार से एक औरत ने कॉल की है कि हमारी मदद को पहुंचो। इस घर से? हाँ, 460B। ये पकड़ो यार। सर, ओए जहरी मलक के पुत्र, ओए तुम तो कहते थे जिस औरत ने कॉल की थी वो कत्ल हो चुकी है, हैं? यस सर। और तुमने ये भी कहा था कि तुम उस औरत के घर पहुंच चुके हो। यस सर। किसी काम के नहीं हो तुम जहरी मलक, किसी काम के नहीं हो तुम। ओए वो औरत जिंदा है और तुम किसी और गरीब औरत के घर पे दावा बोल बैठे हो। नहीं सर जनाब, आपको किसने बताया अभी? ओए वो बेचारी औरत बार बार फोन करके मुझसे मदद मांग रही है। उसने मुझे IMF समझा हुआ है। और जनाब हम उसी एड्रेस पे तो पहुंचे हैं जनाब, 460B। ओए 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 अनपढ़ जाहिल, 4 लफ्ज अंग्रेजी के पढ़ लेते तो अकल आ जाती। ओए 460B नहीं है ये, 416B। 416 16 यानी के 6 रोगन के, यानी 416, जहां वो औरत कैद है। और जल्दी पहुंचो वहां पे। ओके सर जनाब, ओके। क्या टी कर रहे हैं? रोशन सराज। जी सर जी। फिर से वही शर्मिंदगी हो गई है यार। क्या हुआ सर? वो औरत जिंदा है। हैं? हाँ, और वो अभी भी कैद है 416B में नहीं, 416B है। इस
उसका मतलब है कि वकूआ हुआ 416 में और हम पहुंच गए 460 में। खुश होने वाली कौन सी बात है? सर जी ये होती है स्पीटे। वाह सर जी वाह। कौन कहते कि कानून सुस्त है, अब इससे ज्यादा हम तेजी क्या करें। वैसे सर जी ये केस तो बड़ी आसानी से हल हो सकता है। वो कैसे? इनकी जो बाहर फटी नहीं है जिसपे लिखा हुआ है 460 बी, हम उसको 416 बी कर देते हैं। पहले एक रेपुटेशन खराब हुई, ऊपर से और गलती। एक्सक्यूज मी सर, माफी चाहते हैं बहन जी, बहुत बहुत माफी चाहते हैं आपसे भी भरा जी। चल किसी के घर में बरबर चल, फिर किसी दिन आएंगे जनाब चाय पीने के लिए, अपना ही घर है। बड़ी मेहरबानी। निकले यहाँ से। सॉरी सर।